आप बुरा मत मानिएगा, जो समय चल रहा है, हम कई बार इस पर बोले हैं, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है ना, ये महाविष है, महाविष। पति के समर्थ होते हुए भी दूसरे पुरुष के साथ पत्नी जा रही, पत्नी सुंदर है, व्यवस्थित स्वभाव वाली है, और पुरुष दूसरी स्त्री से प्यार करता है, वो दूसरी स्त्री के पास जा रहा है। अब ये सब क्या है? ये जो भ्रष्ट आचरण चल पड़े ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, ऐसा सत्यानाश विचारों का कर रही है। समाज में जो गंदगी फैल रही ना, ऊपर से बड़े स्वच्छ दिखाई दे रहे, अंदर से बिल्कुल अपवित्र है, आचरणहीन है। जैसे आप बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, तो आपसे ज्यादा चौड़ी छाती करके हम बोलते हैं वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, क्योंकि हमने देखा है कि वाहेगुरु की कृपा से ही फतेह हुई है। तो जो गुरु है वो 10-20 है नहीं, एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है। तो मेरे ही वाहेगुरु की तो वाहेगुरु की बात हो रही, हमारे को आज तक कुछ अलग नहीं लगा। जैसे हम 10 गुरुओं का पूजन किया ना, तो मैं अपने ही गुरुओं का पूजन किया हूं। गुरु नानक साहब हमारे प्राण हैं, ये रामदास जी, गुरुदेव अमरदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर से, ये सब मेरे प्राण है, मेरे जीवन है। तो मैं उसी भाव से कहता हूं, जो आपको नाम प्रिय हो निरंतर उसका जपने का शुरू करो, फिर देखें रंग कैसा। उनका महात्मा गांधी है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। विपत्ति एक ऐसा रास्ता है जो भगवान तक ले ही जाता है। कोई साथ न दे तो फिर एक साथी नजर आता है कि हे भगवान आप ही हो। नहीं तो जब तक बढ़िया खान पान भोग सामग्री, तब तक भगवान की याद नहीं आती। जब हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कोई है एक। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य का। जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया है, उनकी तुम्हें बात बुरी लगती हो, अगला आदमी जो अभी अभी मिला है तुमको वो प्राण प्यारा लगने लगा, और वो जो तुम्हें प्राणों से पोषित कर रहे हैं माँ पिता, वो तुम्हें दुश्मन लगने लगे, वो तुम्हारा अहित कर देंगे। पर बच्चों की समझ में नहीं आता। बच्चे कहते हैं मुझे स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्र वही रह सकता है जो भगवान में लीन हो चुका है। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। पकड़िए आप, वाणी को मौन दीजिए, जितना आवश्यक उतना उचित बोलिए, सत्य बोलिए, धर्मयुक्त बोलिए, नहीं तो मौन हो जाइए। ये दिन भर पागलों की तरह बातें करते रहना, व्यर्थ की ग्राम्य वार्ता, जगत वार्ता। ये तुम भगवत प्राप्ति के मार्ग के वीर पुरुष हो, तुम्हें व्यर्थ का शब्द नहीं। वाणी से अपनी शक्ति का रात मत करो। बहुत जो प्रपंच की बातें करता है कभी अध्यात्म में नहीं चल सकता, क्योंकि ऊर्जा शक्ति वाणी के द्वारा नष्ट हो गई है। जो बहुत देखते हैं इधर उधर सब, टेलीविजन, मोबाइल, नेत्र शक्ति नष्ट हो गई। बहुत सुनते हैं, उनकी श्रवणेंद्रिय नष्ट हो गई, उनकी श्रवणेंद्रिय की जो आध्यात्मिक सामर्थ्य है खो दी। आप साधक है, आप संचय कीजिए, खोने के लिए नहीं है। आपकी चिंता करने से क्या हो जाएगा? आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप न उसे लगा सकते हैं न रोक सकते हैं। तो आप, एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्वसमर्थ प्रभु हैं उनके भरोसे पे हो जाओ, वो आपसे करवा सकते हैं, वो आपसे करवा सको। आपकी भुजाओं में बैठकर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। उनके आवश्यकता जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित भाव से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु अब आप जान, आप दे। में भगवान का दर्शन किया नामदेव जी ने, जब रोटी बना रहे थे ठाकुर जी के लिए,
तो कुत्ता मुंह में रोटी दबा के भागा। अब वो घी गरम कर रहे थे, इधर उधर कुत्ता रोटी लेके, तो वो दौड़ते हुए पीछे जा रहे हैं, कह रहे भगवान सूखी रोटी मत खाओ, घी भी तो आपके लिए चुकरा लो। और एकाग्र होके देखा कि भगवान, तो वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो अगर हम पशु पक्षियों में भगवान को देखकर सेवा करते हैं, वो भगवान की बहुत सुंदर सेवा है।